प्रणाम सर। जयराम जी के भैया बड़े उदास दिख रहे हो, गुमसुम दिख रहे हो, क्या हुआ? आओ बैठो। क्या कहे सर, रास्ते से आ रहे थे, एक भयानक एक्सीडेंट देखा सर। लोगों की भीड़ थी इतनी, मैं चाहा कुछ करना, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं ना करूं, और मुझे बहुत अफसोस है सर, मैं चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाया सर। बड़ी दुखद स्थिति है भैया देश की। हमारे देश में तो मदद करने की प्रथा रही है, तब भी लोग मदद शायद इसलिए नहीं करते कि कहीं फंसा ना जाए, और शायद इसलिए कि उनको मालूम नहीं क्या करना चाहिए। देश में हर मिनट पे तो एक एक्सीडेंट होता है जी सर। और हर 4 मिनट पे एक मृत्यु हो जाती है। बड़ी बुरी स्थिति है सर। कुछ ना कुछ करना तो बहुत जरूरी है। आओ इस संबंध में मैं तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ। बचाओ बचाओ कर रहे हैं आप लोग। ये स्टाइल मारा था लड़की देख के, वही में गया है। आप क्या करें? कैसे इसकी मदद करें भाइयों? अरे क्या बताए भैया, इन लाज करके लड़कों का ना अपना ख्याल है ना घर वालों का। हाँ। अरे भैया ऐसा करते हैं, पुलिस को फोन कर देते हैं। पगला गए काजी, हंसना है आपको, दिमाग नहीं है। ठीक है। अरे क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अरे कैसे गिर गया? मनीष भैया, हाँ। देखिए ना, इसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। अरे तुम्हारा परिचित है? नहीं मनीष भैया, नया लड़का ये मेरे गांव का नहीं है। अरे भैया जरा तुम एम्बुलेंस को फोन करो। हमको नहीं करना भैया, ये सब लफड़ा में नहीं पड़ गया। अरे हम तो सब अरे चाचा आप फोन कर दीजिए। हम करते हैं। आप करिए ना। हम करते हैं। कहाँ जा रहा है? पला क्या है क्या? जाओ अपना खबर पे चुका जाना। हेलो, हाँ एक एक्सीडेंट हो गया है भाई। हाँ एम्स के पास बालवे में है। हाँ बाईपास में। हाँ आप लोग जल्दी से चलाइए। हाँ मेरा नाम नहीं, हम रायगढ़ है भाई। हाँ जल्दी से चलाइए, बाल्मी में, बाईपास पे, एम्स के पास में। हाँ जल्दी से आ जाइए। हाँ कर दीजिए। कैसा मदद करते हैं? तुम ठीक हो? मनीष भैया इसका हेलमेट निकाल के देखिए ना। हाँ सही कर रहे हो, इसका हेलमेट निकाल दिया जाए। हाँ। चलो हेलमेट निकालो इसका। अरे इसके नाक से तो खून बह रहा है। एक काम करो भैया, तुम इसका सर आगे की तरफ झुका दो। आगे की तरफ झुका दो। अरे बाप रे बाप। मनीष भैया, अरे इसके हाथ में तो बहुत खून बह रहा है, इसीलिए छटपटा रहा है। सही कह रहे हो भैया, इतना खून बहेगा तो यही मर जाएगा। एक काम करो, कोई कपड़ा, रुमाल, गमछा हो तो लेते आओ। इसे बांध देते हैं इसको। ए भाइयों देखो कपड़ा किधर है? हाँ कपड़ा लाओ। लीजिए। अरे इसका हाथ उठाओ राकेश। अरे बाप रे बाप, तो कितना खून बह रहा है। अरे बाप रे। चलो रखो। अरे ओ बेटा मनीष, अरे देखो ना इसका पैर वो टेढ़ा है, लगता है पैर में चोट लग गया है। अरे सही कह रहे हो मौसी, देखिए लगता है मौसी इसका पैर मुचक गया है। नहीं चलो इसका पैर सीधा कर देते हैं। मनीष भैया, लगता है इसका टांग टूट गया है। अरे सही कह रहे हो, लग रहा है इसका पैर का हड्डी टूट गया है। एम्बुलेंस आ गया। अरे एम्बुलेंस आ गया भाइयों। अरे भैया एम्बुलेंस को सीधे यही ले आओ। अरे मनीष भैया, एम्बुलेंस यहाँ पे कहाँ से आएगा? उधर देखिए सब रोड में गाड़ी खड़ा करके छोड़ दिया है। एक काम करो भैया, हम लोग इसको उठा के एम्बुलेंस पे ले चलते हैं। चलो सब गाड़ी खोलो जी। इसको बंद कीजिए। अरे भाई हम लोग नहीं जाइए, पुलिस कैसे भैया? चलिए मेरा भाई, हमको बताइएगा आप लोग। भैया जैसे आप समझदार आदमी, आप तो कंफर्म कीजिए। अरे भैया बहुत हो गया, अनजान आदमी के लिए इतना किया बहुत हो कैसे गया। हो? पुलिस केस ना भैया, आप लोग लाद दिए तो फंसेंगे हम ना भैया। अरे भैया हमको भी काम। अरे भैया एम्बुलेंस भैया, अरे भैया सुनिए तो भाई, हम कैसे आएंगे भैया? सर ये आदमी तो बहुत अच्छा मदद कर रहा है सर। पर ये जो कुछ भी कर रहा है अनजाने में गलती पे गलती किए जा रहा है।
ये सब गलत है सर। हाँ, जहाँ पे हड्डी को नहीं हिलाना चाहिए वहाँ हिला दे रहा है। जी सर, जी सर। इससे नुकसान ज्यादा होगा। तो सक्षम भी होना चाहिए और सचेत भी। करना क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो भीड़ चारों तरफ से खड़ी हुई थी, मदद करने को कोई तैयार नहीं था। एक मोटर वाला आया था जो अस्पताल पहुंचा सकता था, वो भी जो है लफड़े में पड़ने के चक्कर में भाग खड़ा हुआ। तीसरी बात, जो एक साहसी व्यक्ति था जिसने मदद करने की इच्छा थी, उसने भी जो मदद की, अज्ञानतावश नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम। सर ऐसा देखा गया है कि लोग पुलिस के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं। पुलिस वाले अक्सर जो आदमी मदद करता है उसको थाने ले जाकर के इतनी पूछताछ करती, इतनी तंग करती है कि लोग इस परेशानी से मुझे लगता है नहीं जाना चाह रहे सर। भैया ऐसा नहीं। मान लो कि आप ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिससे एक्सीडेंट हो गया, तो बहुधा भीड़ के डर से, मारपीट के डर से आपका वहां पे रुकना उचित नहीं होता। ये बड़ी विषम परिस्थिति इसलिए है कि यदि कोई रुक जाता है और मदद करने की कोशिश करता है तो भीड़ को उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। पर फिर भी यदि वहां से पलायन करना आवश्यक हो तो ड्राइवर की और पैसेंजर्स की दोनों की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्बुलेंस और पास के पुलिस स्टेशन को एक्सीडेंट के बारे में सचेत कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह कानूनन अपराध है। भैया हमारे देश में मदद करने वाले का हमेशा से मान हुआ है, सम्मान हुआ है, और हम नहीं मानते कि ऐसा होता है। कानून के हिसाब से भी जो मदद करता है उसको किसी भी तरह से तंग करना वर्जित है। इसलिए मदद करने में कम से कम पुलिस और कानून रुकावट नहीं है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि इसमें ये जो व्यक्ति मदद कर रहा था ये गलत कर गया, इसमें सर कौन सी गलती उसने किया? जो मदद कर रहा था उससे जो मुख्यतः गलती हुई वो ये थी कि सबसे पहले तो उसने चेहरा हिला के मरीज को जगाने की कोशिश की। इससे गर्दन में रीढ़ की हड्डी को जो क्षति अगर हुई है तो पैरालिसिस हो जाएगी। इसको अगर पता करना था कि व्यक्ति बेहोश है या नहीं बेहोश है तो ये उसका पूछता, ए भाई जगो। इससे वो जो जवाब देता अपने आप पता चल जाता है कि उस होश में है या नहीं, और उसके एयरवे में, उसकी सांस की नली में कोई अवरोध तो नहीं है। अगर वो बोल देता तो पता लग जाता। तो हेलमेट जो पहना हुआ है सर, उसको लोग जैसे हेलमेट को जैसे तैसे निकाल रहे हैं, ये कहीं पे भी ये जो है सही नहीं हुआ। इससे गर्दन में रीढ़ की हड्डी को जो क्षति अगर हुई है तो पैरालिसिस हो जाएगी। उसने जो है सर ऊपर उठाने की कोशिश की, इससे जो नाक से खून निकल रहा था वो सांस की नली में चला जाएगा और सांस की नली अवरुद्ध हो जाएगी। अच्छा, वो जो गर्दन मोड़ रहा था सर आगे की तरफ, यानी नहीं मोड़ना चाहिए ना? वैसा नहीं मोड़ना चाहिए। जो टूटी हुई हड्डी है वो यो हिल न जाए। अगर हिल गई तो पास की नस में या ब्लड वेसल में इंजरी हो जाएगी जो पहले नहीं थी। जो भीड़ के वाहन हैं वो रास्ता रोक देते हैं, एम्बुलेंस तक मरीज बेचारा कैसे जाए। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यक्ति जो है वो सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है इंजर होके, तो व्यक्ति को और अपने आप को सेफ प्लेस पे मूव कर देना चाहिए कि जो आगे आने वाली गाड़ी है वो और आप पे न चढ़ बैठे। ये जो मरीज सड़क पे पड़ा हुआ है इसको स्ट्रेचर पे कैसे पहुंचाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सर में, कंधे में और पेल्विस के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। यदि मरीज का शरीर ठंडा पड़ रहा हो तो ठंडक में जो है शॉक बढ़ जाता है, इसलिए मरीज के ऊपर चादर और कंबल डाल देना ही भी आवश्यक है। अच्छा सर, जैसे कि इस वीडियो में देखें तो क्या आसपास कोई ऐसा नंबर उपलब्ध है जिससे फ़ोन करने पर एम्बुलेंस तुरंत आ जाए? अपने बिहार और पटना में अगर 102 नंबर आप डायल कर दो तो एम्बुलेंस जो है उस स्थान पे आ जाएगी। अच्छा, 102 नंबर डायल करने पर सर एम्बुलेंस खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाएगी, है ना सर? कहीं कोई ऐसा प्रावधान तो है नहीं सर जिससे कि क्या किया जाए ऐसे समयों में? ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पाती, कोई प्रशिक्षण मिल नहीं पाती, क्या ऐसा कोई है प्रशिक्षण का जगह है या सर?
जहाँ की आदमी सीख सके। आम आदमी को सक्षम और सचेत करने के लिए हमारे एम्स पटना ने एक संकट मोचन नागरिक नाम की प्रशिक्षण शिविर करते हैं। वो शिविर दिखाता हूँ, लो देखो। हेलमेट निकालने की विधि ऐसी है, एक व्यक्ति अपनी 4 अंगुलियों से गर्दन को सपोर्ट करता है और अंगूठों से चिन को बिल्कुल इमोबाइल होल्ड करता है। रॉकिंग मूवमेंट के साथ हेलमेट को धीरे 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 करके सर से इस तरह से निकालता है कि गर्दन जरा भी न हिले। इसके बाद जो व्यक्ति गर्दन को स्टेबल पकड़े हुए था वो धीरे से सर की सपोर्ट हेलमेट निकालने वाले व्यक्ति को हैंड ओवर कर देता है। गर्दन स्थिर बनी कैसे रहे, तो इसके लिए हमको सर्वाइकल कॉलर बांधना होता है। तो चाहे कॉटन का गत्ता हो, चाहे गमछा हो, चाहे मुड़ा हुआ अखबार हो, उसको गर्दन की साइज के हिसाब से प्रॉपरली काट लेना चाहिए। हल्के से गर्दन पे लपेट देना चाहिए कि बहुत टाइट या बहुत लूज ना हो, और गमछे से गर्दन के चारों तरफ बांध देना चाहिए, जिससे कि सर का ना आगे का मूवमेंट हो, ना पीछे का मूवमेंट हो, ना राइट का मूवमेंट हो, ना लेफ्ट का मूवमेंट। जो चिन्ह है कि जबड़ा जो है इसको आगे खींचने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 4 अंगुलियां चिन्ह पे लगा के जबड़े को आगे खींचने की जरूरत पड़ती है। इससे जो है जो सांस की नली है वो अवरुद्ध नहीं होती। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि यदि मुंह में कुछ है तो मुंह में कुछ खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो भी सांस के साथ अंदर जा सकती है। और तीसरी बात यह है कि बेहोशी की हालत में व्यक्ति को साइड में रखना चाहिए, जिससे कि अगर उल्टी हो तो उल्टी बाहर चली जाए, वापस सांस की नली में न जाए। भैया तीसरी चीज जिससे कि जान को खतरा होता है वो ब्लीडिंग है। रक्तस्राव इसलिए होता है कि ब्लड वेसल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है। तो इसमें जो है अंदर का प्रेशर कम करना है, जो एलिवेशन से कम होता है, और बाहर का प्रेशर बढ़ाना है कि वुंड के ऊपर कोई साफ कपड़ा, गमछा इत्यादि रख के उसको अगर आप टाइट बांध देंगे, प्रेशर से बांध देंगे, तो उस प्रेशर की वजह से बाहर का प्रेशर बढ़ जाएगा और रक्तस्राव कम हो जाएगा। अगर समय से रक्तस्राव कम हो गया तो ही बहुत सारी जानें बच जाएंगी। तो ये भी देखना है कि जो टूटी हुई हड्डी है वो यूं हिल न जाए। इसके लिए इस हड्डी को इस तरह से छूना चाहिए या मूव करना चाहिए कि इसके बीच में बिल्कुल मूवमेंट ना हो, ना कोई पेन हो और ना कोई डैमेज फर्दर हो। इसके लिए एक व्यक्ति संभाल के हड्डी को पकड़ लेता, लिम्ब को पकड़ लेता है और कॉन्स्टेंटली उसी पोजीशन में रखता है। दूसरा व्यक्ति इसको प्रॉपरली पैड करके लकड़ी से या स्प्लिंट से इसको इमोबिलाइज कर देता है, इसको स्थिर कर देता है, जिससे कि हड्डियां हिले नहीं। यदि लकड़ी इत्यादि, छाता इत्यादि है, कोई ऐसी चीज अवेलेबल ना हो तो लोअर लिम्स को आपस में बांध सकते हो और अपर लिम्स को ट्रंक के साथ बांध सकते हो, शरीर के साथ बांध सकते हो। अब इसके बाद जो है ये समझना है कि जो मरीज सड़क पे पड़ा हुआ है इसको स्ट्रेचर पे कैसे पहुंचाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि सर में, कंधे में और पेल्विस के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। 4 व्यक्तियों की जरूरत होती है। एक सर और कंधा पकड़ता है, एक छाती और पेल्विस पकड़ता है, एक जो है वो थाई और लेग को पकड़ता है, और सब लोग एक साथ 1 2 3 कह के एक साथ मरीज को ऐसा उठाते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में आपस में कोई मूवमेंट ना हो। तो इसको हम लोग लॉग रोल कहते हैं। सर वाकई में इन लोगों को तो बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिला सर। इस प्रशिक्षण का उस गांव वालों को बहुत लाभ भी हुआ। जी सर। एक बार संयोगवश जब वहां पर दोबारा एक्सीडेंट हो गया तो उन लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, अब इसको देखो। एक्सीडेंट हो गया हो। अरे चलेगा कहीं, देखेगा कहीं तो होगा यही ना। अरे भैया थोड़ा साइड हो। अरे भैया जरा देखो, लोग अपना गाड़ी जो है सड़क के किनारे लगा है, बीच में नहीं लगा।
अरे नहीं तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? ठीक बोल रहे भैया। भाई चाचा आप जो है 102 नंबर पे तुरंत एम्बुलेंस को फोन करिए। करिए नहीं जानते हैं, पता नहीं कहाँ का आदमी है, पता नहीं समझ में नहीं, पहचान में नहीं आता है, चलता। हाँ हाँ एम्बुलेंस वाले भैया, हाँ जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ एम्स के पास एक एक्सीडेंट हो गया है बाईपास में। हाँ बाल्मी वाला, हाँ बाल्मी के पास में। हाँ जी जी जल्दी आइए। हाँ जी जी मेरा नाम अमित कुमार है। हाँ हाँ जल्दी से आ जाइए भाई। हाँ हाँ यही मोबाइल नंबर है मेरा। ठीक है हाँ आप फुलवाड़ी वाला रास्ता से आइएगा। हाँ वहाँ जाम नहीं है। ठीक है जल्दी आइए। ठीक मनीष जी कर दीजिए। आओ भैया इसकी मदद करते हैं। हाँ देखिए जरा का भला हो जाएगा। अरे भैया ठीक हो? अरे करा रहा है, लगता है इसका सांस लेने का रास्ता ठीक है। ठीक है चलो इसका हेलमेट निकाला जाए। इसका करा रहा है, आवाज सांस लेने का रास्ता सुरक्षित है इसका। ठीक है हाँ। अरे भैया इसका हेलमेट निकालना होगा। हवा आने दीजिए भाई, थोड़ा सा ऐसे आ जाइए। अब भैया हम इसका गर्दन और सर को पकड़ते हैं, आप धीरे धीरे इसका हेलमेट निकालिए। अच्छा ये देखिए ये गर्दन और सर को इसको पकड़ लीजिए। ध्यान रखिए सर और गर्दन के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है अरे पेपर वाले भैया जरा पेपर दो। पेपर दो भाई। हाँ पेपर दो भाई। ध्यान मोड़ के गर्दन के चारों तरफ लपेट देंगे। ठीक है उसके बाद इसे गमछे से बांध देंगे। इसे ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, नहीं तो इसको सांस लेने में दिक्कत होगा। हाँ इसका प्रोसीजर है, खबर कर देना। इसका सांस धीमा चल रहा है भैया। हाँ एक काम करो भैया इसका जबड़ा ऊपर उठा दो। हाँ अपना हाथ इधर रखिए। अच्छा और दूसरे हाथ से इसे जबड़े को उठाइए। ठीक है ये नहीं इधर हाथों से बहुत खून बह रहा है। सही करो भैया, कितना खून बह रहा है। अरे भैया कुछ रुमाल गमछा कुछ है तो लो। दोनों हाथ से पकड़ लो इसको। हाँ इस पे हम रुमाल रख देते हैं, उसके बाद ये गमछा हम लपेट देते हैं। इससे खून बहना रुक जाएगा। ये बेटा मनीष, अरे देखो ना इसका तो उल्टी है। जरा देखने दो। अरे लगता है इसका पैर का हड्डी टूट गया। एक काम करो ऐसे ले जाने में तो इसे दिक्कत हो जाएगा। अगर लकड़ी का गत्ता या तकिया कुछ है तो जल्दी से लेते आओ, उसको बांध देते हैं। ला जल्दी ला भैया। अरे भैया संभाल के दो आदमी इसका पैर पकड़ो। तुम पैर को यहाँ पकड़ो, आप वहाँ पकड़ो। अब भैया हमको गमछा दो। चलो उठाओ भैया पैर को, आराम से आराम से। बोल रहा है। हाँ एम्बुलेंस आ गया भैया। अरे भैया तो एम्बुलेंस को यहाँ ले आओ। ठीक है ले आओ। लगा। अब भैया हम लोग को जैसे सिखाया गया था ना संकट मोचक प्रशिक्षण शिविर में, वैसे हम लोग 4 लोग को मिल के उठाना है एक साथ और स्ट्रेचर पे रखना है। चलो इसमें 4 आदमी लगेगा। अरे भैया आप सर और गर्दन। हाँ सर और गर्दन तुम साइड हट जा। हाँ ठीक। राकेश तुम दोनों पैर पकड़ लो। चलिए उठाइए। 1 2 3 चलो घुसा भाई। अब चलो इसे उठा के ठेलिए। बंद कीजिए ड्राइवर साहब। हाँ मनीष जी आइए। हाँ चले चला जाए। चले इसका मदद करना। चलो भाई रुक जाइए भाई, रुक जाइए। शांत रहिए। शांत रहिए भैया, शांत रहिए। हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा भैया। अरे चिंता करने का कोई बात नहीं। चलो भैया। आपका प्रशिक्षण के बाद ये गांव के मनीष और गांव वाले जागरूक हो गए सर। और सर इन लोगों ने बहुत अच्छा सर काम किया है।
सर ऐसा सब लोग करे, लोग बढ़ चढ़ कर आगे करें, इसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए सर। इसके बाद हमने मनीष को और उनके गांव वालों को बुलाकर सम्मानित किया। संकट मोचन नागरिक नाम का पुरस्कार मनीष को दिया। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा एम्स पटना की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही खुशनुमा दिन है क्योंकि हम आज उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिनको कोई नहीं जानता। वो आम लोग होते हैं हमारे ही बीच के, एक ग्रामीण जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में उन लोगों को बचाया है जिनका कोई पहचान नहीं है, जिन्हें वो नहीं जानते हैं। तो आज मैं रोड एक्सीडेंट्स में बढ़ चढ़कर लोगों की सहायता करने वाले ग्रामीण मनीष को नमस्कार करती हूँ। हम आग्रह करते हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश सर को कि वो मंच पर आए और संकट मोचन नागरिक सम्मान इन ग्रामीणों को और रोड एक्सीडेंट के बारे में हम लोगों को जानना है। संकट के समय सबसे पहले अपने को बचाएं, फिर संकट को कंटेन करने में मदद करें, तीसरा अपने को और विक्टिम को किसी सेफ प्लेस पे मूव करें, चौथा मदद मांगना जाने, हाउ टू कॉल फॉर हेल्प, पांचवा जो वहां पे लोग हैं उनको वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग और ब्लीडिंग, ब्रोकन, डाइंग में क्लासिफाई कर दें। वॉकिंग, टॉकिंग, ब्रीदिंग से मदद मांगे, ब्लीडिंग, ब्रोकन, डाइंग की मदद करें और फिर इन सभी को क्विकली और एप्रोप्रिएटली अस्पताल शिफ्ट करने का